हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दे रही हो, सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट, केवीएस, डीएसएसबी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट का एग्जाम दे रहे हो हिस्ट्री में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। 2 और चैनल हैं हमारे जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे नोट्स मिलते रहेंगे वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और रात को 9 बजे हमारा क्लास है लाइव, वो भी ज़रूर देखिए। भारत तथा मध्य एशियाई व्यापार के संदर्भ में आपने बताना कौन सा सही है। भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बी देखिए, शकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था जो चीन से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान पहुंचा था। देखिए, इसके बाद जो वीडियो मिलेगी वो हम कंटेंट करेंगे और उसका जो टेस्ट होगा वो अनअकैडमी पे होगा। नेक्स्ट में हम हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स करेंगे। और 9 बजे हमारा जो लाइव क्लास होगा उसी चैप्टर से आपकी टेस्ट होगा, ताकि डेली हम जो पढ़े उसका डेली टेस्ट हो सके। ठीक है, तो शकों ने नहीं, ए सही है, बी सही नहीं है। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए चीन जाता था और पूर्वी मध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी एशिया तक जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं होगा, सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर बिल्कुल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मध्य एशिया विजेताओं की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी मध्य एशियाई राज्य व्यवस्था में। देखें तो सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से ली थी, ये सही नहीं है। एक ही समय में 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था, ये भी सही। यहाँ पे आंसर आपका बी नहीं होगा, ए और सी सही होगा। ठीक है, ए और सी सही होगा और बी आंसर सही नहीं होगा। इन विजेताओं ने, जो मध्य एशियाई के जो विजेता थे, उन्होंने अनगिनत छोटे छोटे राजाओं को समाप्त कर नई सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया था। शक और कुषाण राजा देवता के अवतार माने जाते थे। जो शक और कुषाण राजा थे, किनके अवतार माने जाते थे? देवता के। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ली थी जो अपने राजा को शौर्य का पुत्र कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो उपाधियाँ थी वो ईरानियों से नहीं ली थी, चीनियों से ली थी जो अपने राजा को शौर्य पुत्र कहते थे। इस काल में कुछ अनोखी प्रथाएं शुरू हुई थी। जैसे एक ही समय में 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था, जिसमें पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय राज्य पर संयुक्त रूप से शासन करते थे। जिसमें पिता और पुत्र दोनों एक ही समय में और राज्य पर संयुक्त रूप से शासन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा ए, और ये सी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य एशियाई संपर्क के बारे में, मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के बारे में आपने बताना है कौन सा कथन है जो सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा सत्य है? आपको सत्य वाला, सही वाला बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बहुत बिल्कुल सही है। जो मध्य एशियाई संपर्क से जो धार्मिक विकास हुआ था उसके बारे में एक कथन बिल्कुल सही है। बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ था इस दौरान मध्य एशियाई संपर्क से। और बौद्ध साहित्य के 3 पिटकों की व्याख्या पूरी की गई थी, सुतक पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। यहाँ पे चारों सही हो गए, डी बिल्कुल सही है। मध्य एशियाई शासकों ने भारत आकर भारतीय धर्मों को अपना लिया। कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म को अपना लिया। यूनानी राजपूत
हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा में ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया तथा यूनानी शासक मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। कई कुषाण शासक वैष्णव हो गए थे। बौद्ध धर्म के नियमों में उदारता लाने के फलस्वरूप जो महायान संप्रदाय था उसका उदय हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क महायान का संरक्षक थे। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करा था, जिसमें बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की पूरी व्याख्या दी गई थी। कनिष्क ने इस ग्रंथ को लाल ताम्र पत्रों पर खुदवाया था और इसे प्रशस्त्र पात्र में रखकर उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था। ईस्वी सन के आरंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं प्रतीकों की पूजा की जाती थी और उनका स्थान बुद्ध की प्रतिमा ने ले लिया था और उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। तो यहाँ पे ये सभी सही होंगे। आंसर यहाँ पे डी सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल के बारे में। कुषाण काल से संबंधित ये क्वेश्चन है। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बुद्ध कला के महान केंद्र थे? तो कौन से थे? नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों थे। कुषाण काल में कौन से स्थान थे जो बौद्ध कला के महान केंद्र थे कुषाण काल में? तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए थे, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो एक बड़ा केंद्र था बौद्ध कला का, और यहाँ पे बुद्ध की जो कथाएं हैं वो अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पटचित्र निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाए गए हैं? जो पटचित्र हैं वो किन स्थानों पर पाए गए हैं? गया में, सांची में और बरहुत में। बौद्ध धर्म से ये तीनों सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पटचित्र हैं वो गया, सांची और बरहुत में पाए गए थे, जो ईसा पूर्व 2री सदी के थे। तो यहाँ पे आंसर ये तीनों ही सही होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी सही होगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे पुराने चित्र थे वो गया, सांची और बरहुत में पाए गए थे, जो ईसा पूर्व की 2री सदी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य एशिया से संपर्क कला और साहित्य के बारे में आपने बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, हमने इससे यहाँ पे सत्य पूछा, कौन सा सत्य होगा? ए देखिए, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे। मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के बारे में। इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ था। बिल्कुल सही है। मध्य एशिया से आए शासकों ने नई कला शैलियों का विकास किया था, जिसे गांधार कला और मथुरा, इनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव से स्थानीय और भारतीय दोनों का मिश्रण होता था। तो बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। जो मध्य एशिया से संपर्क से जो कला और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इस काल में क्या था? गांधार और मथुरा शैलियों का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा केवल मथुरा में बनाई गई थी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो गांधार और मथुरा शैली दोनों में पाई जाती है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोमन की मिश्रित शैली में बनाई गई थी। बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। और मथुरा मूलतः देशी कला का केंद्र था, परंतु गांधार शैली का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा था। और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं भी बनी थी। उनकी प्रतिमाएं थी मथुरा और गांधार शैलियों में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये केवल मथुरा में नहीं, पहले मथुरा शैली ही नहीं थी और भी शैलियाँ थी। ठीक है, मथुरा और गांधार दोनों शैलियाँ थी। मथुरा शैली और कौन सी थी? गांधार शैली। अशोक घोष ने सुंदरानंद नामक काव्य की रचना की थी। ये बिल्कुल सही है। अशोक घोष को कुषाणों का संरक्षक प्रदान था। जो अशोक घोष थे उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? कुषाणों का। और उन्होंने सुंदरानंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। सी बिल्कुल सही है। डी देखिए, यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। तो डी भी बिल्कुल सही है।
जो डी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्यशाला के विकास में भी योगदान दिया। पर्दा यूनानियों की देन है, इसलिए वह यवनिका के नाम से विदित हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही नहीं होगा, ए और सी और डी सही होगा। ओके, यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, मतलब जहाँ पे ए सी और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुषाण काल के बारे में। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथ, कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के बारे में। दिव्यावधान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जो कुषाण काल के साहित्य के बारे में है। तो दिव्यावधान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों में दिव्यावधान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन है, बिल्कुल सही है। और बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। सी सही नहीं है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चर संहिता में वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, इसमें शल्य विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दिव्यावधान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी, और शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए और बी सही होगा, सी सही नहीं होगा, क्योंकि चिकित्सा भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन किया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, इसमें शल्य विधि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ए और बी सही होगा। आंसर कौन सा होगा? ए और बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर यूनानी प्रभाव के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पर यूनानी प्रभाव के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है भारत पर यूनानी प्रभाव का। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से सीखा था, बिल्कुल सही है। जो ज्योतिष शास्त्र है उसका ज्ञान भारतीयों ने किन से सीखा था? यूनानियों से सीखा था, बिल्कुल सही है। यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन या मिलिट्री गवर्नशिप पद्धति शुरू की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और स्ट्रेट घोष सेना की नियुक्ति सेनानी कहलाते थे, तो यहाँ पे तीनों सही है। भारतीय भूगोल और भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान यूनानियों से ग्रहण किया था। भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान किससे सीखा था? यूनानियों से ग्रहण किया था। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र। यूनानियों ने सेनानी शासन मिलिट्री गवर्नशिप की परिपाटी भी चलाई। वे इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे। स्ट्रेट घोष यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शासक सेनानी। इन शासकों की आवश्यकता जीते गए प्रदेश पर नए राज्यों का प्रभाव, जो राजा थे उनका प्रभाव जमाने के लिए थी। नेक्स्ट देखिए जूनागढ़ के बारे में। तो यहाँ पे तीनों सही है, डी यहाँ पे आंसर होगा वो आपका डी होगा, डी आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। आंसर यहाँ पे सी सही होगा, रुद्रदामन ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन ने कराया था, ये रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन ने करा था। मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका लगभग समय है वो 150 ईस्वी है। तो क्या आंसर होगा? रुद्रदामन। जो मध्य एशिया से आए विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया और काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित काठियावाड़ के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और इनका समय 150 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ अभिलेख, इसका आंसर रुद्रदामन होगा, जो हमने अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य एशियाई संपर्क से है ये, मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ये क्वेश्चन हमसे पूछा।
तो भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े बनाने की तकनीक ग्रहण की थी। ए बिल्कुल सही है। मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हुआ था उनके बारे में। भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े के जूते बनाने की कला ग्रहण थी, बिल्कुल सही है। इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष उन्नति हुई थी। तो इस काल में शीशे के कार्यों से विशेष उन्नति हुई थी, बिल्कुल सही है। कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे आपका डी सही होगा। आंसर क्या होगा आपका? डी। यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेते हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों से संपर्क से लाभ हुआ। भारत में इस काल में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। शीशे के काम पर विशेष रूप से मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव पड़ता था। इस काल के शीशे के काम में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई थी। आरंभिक कुषाणों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं जारी की थी। उनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों से संपर्क से लाभ हुआ था। भारत में इस काल में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन शुरू हुआ था और शीशे के काम पर विशेष रूप से मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव था। इस काल में शीशे के काम में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई थी और आरंभिक कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की थी। उनकी स्वर्ण मुद्राएं थी वो गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। यहाँ पे आंसर आपका डी होगा। आंसर कौन सा सही होगा? डी। तो आज ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके लिखिए। और दूसरे दो चैनल हैं और टेलीग्राम है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।